बाबा भग्गू महाराज ने बड़े कमाल की बात कही है कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन तो शिशुपाल ने भी किए थे और दुर्योधन ने भी किए थे, इन दोनों की मति नहीं बदली। क्योंकि जब तक विनम्रता नहीं आती तब तक विद्या नहीं आती और तब तक मोक्ष भी नहीं मिलती है। छोटा सा सत्संग है, ध्यान से सुनना। एक महात्मा जी की, जिन्हें एक दिन भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से बताया, आकाशवाणी हुई कि तब से 1 साल बाद तुम्हारी गर्दन तलवार से कट जाएगी। जैसे ही उन्हें आकाशवाणी हुई, महात्मा जी गदगद हो गए, भगवान को प्रणाम करने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप कितने दयालु हैं। आपने 1 साल पहले बता दिया कि 1 साल बाद मेरी गर्दन कटने वाली है। 1 साल पहले जगाने के लिए, चेतावनी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनका आश्रम था, आश्रम में भक्त आया करते थे। जी ने सोचा कि भक्त आएंगे तो बात भी करेंगे, वाद विवाद में नहीं फंसना है, तो क्या बोलें कि बात खत्म हो जाए। महात्मा जी ने एक डायलॉग बना लिया, वो लाइन थी, उसकी मौत से अच्छा हुआ। जैसे कोई भक्त आकर के कहता है कि वहां अकाल पड़ गया, महात्मा जी कहते हैं उसकी मौत से अच्छा हुआ। कोई कहता है वहां ज्यादा बारिश हो गई, बोले उसकी मौत से अच्छा हुआ। कह रहा कम बारिश अच्छा हुआ। कोई कहता मेरे खेत में बढ़िया फसल हुई, बोले उसकी मौत से अच्छा हुआ। कोई कहता कम फसल हुई, कहते हैं उसकी मौत से अच्छा हुआ। लोग सोचते हैं तो एक ही बात कहते हैं, उनको लगा ठीक है कह रहे हैं तो सब सही कह रहे हैं। तो भक्त था, उनके आश्रम में प्रतिदिन आता था, सेवा करता था, भोजन बनाता था, साफ सफाई रखता था, जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था, परम भक्त था। एक दिन वो भक्त आया और आकर के कहने लगा, शाम के समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, महाराज आज सुबह मेरा बच्चा बीमार हुआ और दोपहर होते उसकी जान चली गई। महात्मा जी को अंदर दुख तो बहुत हुआ, पीड़ा तो बहुत हुई। एक ही लाइन बोलते थे तो बोल दी, उसकी मौत से अच्छा हुआ। वो जो भक्त था क्रोध में वहां से उठ करके चला गया। पूरे रास्ते सोचता रहा कि जिनके यहां दिन रात सेवा करते हैं, घर परिवार छोड़ के इनकी सेवा में रहते हैं, फिर भी ये कह रहे हैं मेरे बच्चे के चले जाने पर कि उसकी मौत से अच्छा हुआ। इन महाराज को तो सबक सिखाना पड़ेगा, कल सुबह सुबह देख लूंगा। सुबह के समय महाराज जो थे, महात्मा जी जो थे, नदी किनारे टहलने के लिए जाते थे और महात्मा जी का प्रतिदिन का यही रूटीन था। उस भक्त को पता था कि सुबह सुबह घूमने का लिए आएंगे। भोर का समय, ब्रह्म मुहूर्त का, जब हल्का सा अंधेरा रहता है, महात्मा जी टहलने के लिए जब पहुंचे, वो जो भक्त था, जो परम भक्त था, वो झाड़ी में छुप करके बैठ गया। हाथ में तलवार ले रखी थी कि जैसे ही आएंगे गर्दन उड़ा दूंगा, फिर बताऊंगा उसकी मौत से कैसा हुआ। महात्मा जी टहलते टहलते आगे बढ़े, उस झाड़ी के पास पहुंचने वाले